बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। इसके बाद पलट कर घर आए और बेटी से कहा कि तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि एक तरफ 2 आदमी हैं और दूसरी तरफ इतने यहूदी सरदार, और तुमने उनकी बहादुरी को अपनी आंखों से देख लिया। लेकिन बाप बेटी की अपनी एक दूसरे के साथ मोहब्बत, और वो दूसरी तरफ है भी अकलौती बेटी। यहाँ जनाबे हाशिम से निकाह के वक्त उन्होंने 2 शराइत रखी, एक बाप की तरफ से और एक बेटी की तरफ से। जनाबे हाशिम से ये कहा कि हम ये मेहर नहीं लेंगे और ना ही हमें ये मेहर चाहिए, क्योंकि हम बहकावे में आ गए थे। जनाब हाशिम ने अपनी ख़ानदानी शराफत का सबूत देते हुए फरमाया कि क्योंकि हम आपसे वादा कर चुके हैं, इसलिए हम ये ज़रूर देंगे। बस सिर्फ जनाब अमर ने ये कहा कि हमारी 2 शराइत हैं। पहली ये कि जब मेरी बेटी की औलाद हो तो मेरी बेटी कबीले में आएगी और औलाद उसकी यहाँ पर होगी। दूसरी, अगर कभी मजबूरी बन जाए और मेरी बेटी को कबीले में रहना पड़े तो उसकी औलाद भी उसके साथ रहेगी। जनाब हाशिम ने दोनों शराइत कबूल कर लीं। यहाँ एक बात वाज़ेह कर दी जाए कि हमारे रहन सहन के असूलों से इस्लाम के असूल बहुत मुख्तलिफ हैं। हुक्म है कि तमाम मामलात में पहले से तय कर लिया जाए ताकि बाद में उन पर लड़ाई झगड़ा ना हो। यही सबक मासूम ने उस रवायत में भी फरमाया कि किन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती हैं। खुदा उस मोमिन को कभी माफ़ नहीं करता और ना ही उसकी दुआ को कबूल करता है कि जिसने कर्ज दिया और कोई गवाह और लिखत पढ़त नहीं की। और जब कर्ज दिया और देने वाला मुकर जाए और ना दे और देने वाला खालिक से ये दुआ मांगे कि बारे इलाहा, मैंने इतने लाख या इतने करोड़ कर्ज दिया और मैंने जिसको कर्ज अदा किया था या कर्ज दिया था वो मुझे अब वापस नहीं दे रहा, तो बारे इलाहा तू उससे दिलवा दे। तो खालिक उसकी दुआ को रद्द कर देता है कि मैंने तो पहले हुक्म दिया था कि जब लेन देन करो तो गवाह बनाओ या तहरीर कर लो, और तुमने उस हुक्म को नहीं माना और उसका इनकार किया। गलती तुम्हारी है कि तुमने ही ख्याल ना किया। और मासूम फरमाते हैं कि क्योंकि तुमने वापस लेना है और दुआ तुम्हारी कबूल नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद 4 ऐसी हस्तियां हैं कि जिनके तवस्सुत से अगर दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कबूल हो जाती है। जनाब मुतलिब, जनाब अबू तालिब, जनाब आमना, जनाब फ़ातिमा बिनते असद, उनके लिए मक्का जाओ, चारों की तरफ से तवाफ़ करो और दुआ मांगो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल होगी और तुम्हारा पैसा जो कि तुमने कर्ज की शक्ल में दिया था और वापस देने वाला इनकार कर रहा था, तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसी फैसले में जनाब हाशिम और जनाब सलमा, जो कि रसूल के परदादा और परदादी हैं, पहले से मामलात तय कर रहे हैं। हमारे लिए भी 2 मकामात पर पहले से मामलात का तय होना ज़रूरी है। एक वसीयत के वक्त कि अपनी ज़िंदगी में वसीयत कर लो ताकि बाद में औलाद में कोई झगड़ा फसाद या फितना ना हो। ये बहुत सख्त हुक्म है इस्लाम का। और अगर कोई बगैर वसीयत के मर जाए तो वो जाहिलियत की मौत मरता है। जैसे कि मार्फत इमाम के सिलसिले में जो रवायत है उसका जो हुक्म है वही हुक्म इस वसीयत की रवायत के बारे में है, और यही कुछ निकाह की भी रवायत में है। कहा जाता है कि तलाक का हक सिर्फ मर्द के पास है, वो जब चाहे तलाक दे सकता है, जो कि गलत है। तलाक का इख्तियार औरत भी पहले से लिखवा सकती है, जबकि फ़िक़्ह में मौजूद है कि निकाह के वक्त अगर लड़की चाहे तो अपनी मर्ज़ी से तलाक लिखवा सकती है।
اس شرط کو مزید سخت بنایا جا سکتا ہے، اگر شوہر نان و نفقہ نہ دے تو لڑکی طلاق لے سکتی ہے، بھلے شوہر کی مرضی نہ ہو تو بھی، مگر یہ سب نکاح کے وقت لکھوایا جانا ضروری ہے۔ مگر ہم جس جگہ رہتے ہیں یہاں سکون کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ نکاح کے وقت اگر طلاق کی بات کی جائے تو لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر عین نکاح کے وقت طلاق کا لفظ لیا جائے تو یہاں پر اس چیز کو بدشگونی سمجھا جاتا ہے، مگر یہاں جناب ہاشم اور جناب سلمہ کا نکاح ہو رہا ہے، ایک عظیم نکاح ایک عظیم نور کے لیے ہو رہا ہے کہ اگر بعد میں ایسے حالات ہو جائیں کہ اگر ماں کسی وجہ سے مکہ میں نہ رہ سکے اور مدینہ میں رہے تو بیٹا بھی ساتھ رہے گا۔ جملہ تو انتہائی سخت ہے جسے کوئی عورت برداشت نہ کر سکے کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں مدینے میں رہوں گی تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ مدینہ میں رہے گا، اور نکاح سے پہلے شوہر کے بارے میں یہ کہنا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو کیا حالات ہوں گے، مگر ہم نے یہ چیز ہندوؤں سے لی ہے اور اسلام کا طریقہ کچھ اور ہے کہ معاملات کو پہلے سے طے کر لیا جائے تاکہ بعد میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور کسی قسم کی تلخی پیدا نہ ہو، مگر اس بات کو بھی جناب ہاشم نے قبول کر لیا۔ نکاح ہوا، جناب سلمہ رخصت ہو کر مکہ میں آ گئیں، مگر یہودیوں کی حالت غیر ہے، ان کو پہلی مرتبہ آثار رسالت سے نقصان پہنچا ہے، بے چین ہیں اور بے قرار ہیں کہ ہم سے حماقت ہو گئی ہے کہ وہ شخص مدینہ آیا اور چلا بھی گیا، یہاں ہم اس نور رسالت کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ اگر ہم تھوڑی سی ہمت کر لیتے، اب پہلی مرتبہ یہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ یہ شخص اگر دوبارہ مدینہ آئے تو زندہ واپس جانے نہ پائے۔ ادھر یہودی منصوبہ بنا رہے ہیں، ادھر جناب ہاشم مکہ میں آئے، کچھ عرصہ قیام کیا، جناب سلمہ حاملہ ہوئیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔